मेरा बैकग्राउंड जैसा है उसके वजह से मुझे ग्लोबली ट्रैवल करना पड़ता है बहुत फ्रीक्वेंटली। जो मेरा कंडीशन है वो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। मैं क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती हूँ या अपना करियर वाला ट्रैवल कैसे नेविगेट कर सकती हूँ। तो हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं आहार विहार औषध बीमारी को ठीक करने का, रोकने का। और बीमारी होने का कारण क्या है? हीनाति मिथ्या विहार। एक्यूट टू क्रॉनिक होने के बाद एक कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि बॉडी को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये पेन किसका है? गैस का है, फिजिकल स्ट्रेस का है, खाने पीने की वजह से है, कौन से टाइप का? यहाँ पर पेन नहीं आएगा, घर पे जाके भी पेन नहीं आएगा, बशर्ते आप कुछ उठापटक नहीं करो। आज मेरे साथ कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं देश के कोने कोने से, और ये एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसको आयुर्वेद की किताबों में तो पता नहीं क्या कहते हैं, परंतु मॉडर्न मेडिसिन में इसको पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो ये रिकरिंग एक्यूट और रिकरिंग क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीज हैं पड़ाव में, जहाँ पर हम इसका आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो आज हम इनके साथ ही गुफ्तगू करेंगे। इनके कुछ सवाल होंगे, कुछ शंकाएं होंगी कि हमको पैनक्रेटाइटिस क्यों हुई, हम तो दारू भी नहीं पीते, हम तो वेजिटेरियन हैं, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि किताबों में जो लिखा है उसके हिसाब से इनको पैनक्रेटाइटिस नहीं होना चाहिए था, पर मेरा जो अनुभव है मैं बोलूँगा आपको नहीं होती तो किसको होती। नमस्ते, मेरा नाम रुचिता है। मुझे क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस है डिविज़न के साथ, और तब डिटेक्ट हुआ था जब मैं 8 साल की थी। और तब से मेरे करीब 15 से 20 अटैक्स हो गए हैं और PICU और ICU में बहुत बार रह चुकी हूँ। और मेरा इलाज लंदन और बैंगलोर और हैदराबाद सब जगह हो चुका है बेसिकली। मैं रहती लंदन में हूँ और वहाँ पे काम करती हूँ, पढ़ी भी वहीं पे हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके हिसाब से है। तो मेरा बैकग्राउंड जैसा है उसके वजह से मुझे ग्लोबली ट्रैवल करना पड़ता है बहुत फ्रीक्वेंटली, और हाई मूवमेंट वाला जॉब है। तो जो मेरा कंडीशन है वो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती हूँ या अपना करियर वाला ट्रैवल कैसे नेविगेट कर सकती हूँ। तो 17 साल से आप बीमारी से जी रही हैं, पढ़ाई भी करी हाँ जी। और घूम फिर भी रही हो। हाँ जी। तो दिक्कत क्या है? तो मैं कर सकती हूँ वो सब। तो करी तो रही हो ना सब। हाँ, बट अटैक्स भी हुए हैं ना, तो आगे मुझे नहीं होना है अभी। हाँ, अगर अटैक नहीं होना है हाँ। तो आपको क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस है। विद डिविजन। हाँ जी। और पिछले जो आपके MRCPs हुए हैं हाँ। उनमें प्रोग्रेशन कितना है? वो सिमिलर रहा है ऑलमोस्ट। स्टेबल है? हाँ जी, मोस्टली। आपको 8 साल की उम्र में हुआ जी। और अब आपने मार्च लास्ट ईयर कराया था। जी। तो उस बीच में जो आपके MRCP हुए हैं उनमें आपकी डिजीज प्रोग्रेसिव है या नहीं है? वो हल्का सा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव, वही तो मैंने पूछा, आपने कहा ना वैसा ही है। हाँ। तो ये बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव है, हाँ जी। रुकती नहीं है। हाँ जी। और रिलैप्सिंग है, रिलैप्सिंग रेमिटिंग है। रिलैप्स होते हैं, रेमिशन आते हैं, हाँ जी। और प्रोग्रेसिव होती रहती है। और जो हो गया वो इरिवर्सिबल नहीं होती है। ओके। जो हो गया सो हो गया। हाँ जी। तो अब आप जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें इरिवर्सिबल स्टेटस कंटिन्यूस, जो हो गया वो कभी ठीक नहीं होगा। हाँ जी। पर प्रोग्रेशन विल बी अरेस्टेड, प्रोग्रेशन विल बी अरेस्टेड, बट इट विल टेक सम टाइम। तो क्या होगा कि आप इस समय 21 दिन के लिए पड़ाव में हैं, हाँ जी। जहाँ पर हम आपको एक क्या कर रहे हैं, आपकी सर्काडियन साइकिल को रिस्टोर कर रहे हैं। हाँ जी। 8 साल की उम्र में हुई है, तो आर यू जेनेटिक और नॉन जेनेटिक? द टेस्टिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। टेस्टिंग अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। हाँ। क्योंकि 8 साल की उम्र में 2 वजह से हो सकता है जो मैंने देखा है। एक तो जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो जेनेटिक डिस्पोजिशन है और उसको आपने सराउंडिंग दी तो वह फ्लेयर अप हो गया। और एक हो सकता है जब आप अपनी माँ के पेट में थी उनके खून की कमी। अगर गर्भावस्था में किसी औरत को खून की कमी है तो उसके बच्चे में खून की कमी नहीं होगी, बाकी मिनरल्स की भी कमी होगी। तो ये बीमारी हो गई।
अब ये बीमारी आपकी प्रोग्रेसिव है, तो मेरे पास आने का मतलब है कि हम आपको जो आहार विहार औषध, डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन का इस कॉम्बिनेशन से काम कर रहे हैं, जो सर्काडियन साइकिल है कि आप टाइम पे सो, टाइम पर उठो, दवा खाओगे तो ये बीमारी पहले तो रुक जाएगी और आपका खाना पीना हजम होने लगेगा। ये पानी रखा है ना, ये पानी है। तो आयुर्वेद में ज्ञान लिखा हुआ है, इस पानी के 4 गुण हैं और मुझे पता है कि आपको कोई गुण पता है इसका, प्यास बुझाने के अलावा? आग बुझा देगा, प्यास बुझा देगा, और क्या करेगा पानी? सर गलत तरह से पियेंगे तो हमारी जठर अग्नि भी बुझा सकता है। ये जठराग्नि नहीं, वो मैं अभी पानी की बात कर रहा हूँ। टॉक्सिन्स रिमूव करता है। हाँ, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। किसी चीज साफ करनी नहीं है। पानी दवा के तौर पे कब काम करता है, टॉनिक के तौर पे कब काम करता है? पानी विष कब बनता है? पानी अमृत के रूप में कब काम करता है? पानी विष के रूप में काम कब करता है? पानी दवा के रूप में कब काम करता है? पानी टॉनिक के रूप में काम करता है। तो ये सब ज्ञान हमको संस्कृत में लिखा है। अजीर्णे भेषजम वारी, जब आपको इंडाइजेशन हो गया तो आपने इनो नहीं खाया, आपने दवाइयाँ नहीं खाई, डाइजिन वाइजिन की गोलियाँ, आपने कुछ नहीं करने का है, पानी को विस्की की तरह पीटेगा है सिप में। तो अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण में पानी दवा का काम करेगा। जीर्णे वारी बलप्रदम, जब भोजन हजम हो गया है, रात को हमने खाना खा लिया, सुबह सो के उठे तो खाना हजम हो गया है, तो सुबह जो आधा लीटर आपको पानी पिला रहे हैं उस समय वो टॉनिक का काम कर रहा है। जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजने चामृतम वारी, यहाँ बोलते हैं ना भोजन के बीच में पानी पियो, तो भोजन के बीच में भी घुट घुट पिया हुआ पानी अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, और भोजन के बाद पिया हुआ पानी विष के समान है। जानकारी तो मौजूद है, पर ये जानकारी गूगल पे नहीं है, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत को जब अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा, वही गड़बड़ हो गया, और हिंदी के बाद अंग्रेजी में लिखा तो माशाल्लाह हो गया। और वो भी नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ है, ये जो हमें सूक्ति मिली थी इसको हमने विज्ञान के साथ परिभाषित नहीं किया। काश ये जो सूक्त को हम ग्रुप बना के, जो आजकल रिसर्च मेथड, एक को देते एक को नहीं देते तो काम हो जाता, क्योंकि आज हर कोई लॉजिक से बात करता है कि सब प्रूफ है कि नहीं है। आप यहाँ पर क्यों आए हो कि वैद्य बालेंदु प्रकाश के यहाँ मरीज ठीक होते हैं, ऐसा वैद्य बालेंदु प्रकाश नहीं, सैकड़ों मरीज बोल रहा है। एक तो है कि मैं बोलूं, अब इनका कहना है कि मैं थोड़ा बोलूं, नहीं तो मेरे को क्या बोलने की, मेरे मरीज बोलना चाहिए ना। कैमरा ऑन, एक्टिंग शुरू हो जाती है। हाँ। तो आपका जो रोल है वो करो, उसको यहाँ पर मत लो। हाँ। यहाँ पर लोगी तो यहाँ पर असर आएगा। हाँ। और शरीर के लिए खाना जरूरी है, जी। भागते भागते खाना मत खाओ। हाँ। बैठ जाओ। हाँ। तो कहते थाली सजा के रखना, थाली लगाओ, आराम से बैठ के खाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, दवा खाएंगी तो आप ठीक रहेंगी, पर 4 महीने आपको रिपेयर के लिए मानसिक और शारीरिक, इसको भी ठंडा रखना है, शरीर को भी ठंडा रखना है। तो जितनी मेरी को बीमारियां हैं आज, इतनी तो पूरे मोहल्ले को नहीं होंगी, पर मुझे बचाने वाला भी अमर है। आप 1 साल खा रहे हो, मैं 2.5 साल से खा रहा हूँ, 3 बार खाता हूँ, पर उसके साथ आपके आने से पहले नाश्ता हो चुका है। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, 2 अंडे की सफ़ेदी, 1 कटोरी सीजन की निकली हुई लौकी की सब्जी, और चोकर जौ चने का जो आटा है उसकी 2 रोटी 70 ग्राम, और 1 गिलास मट्ठा। यह है फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब एंड विटामिन्स, और साथ में 1 गिलास पानी। तो ये आप जो सीख रही हो इसको करो 4 महीने रिलीजियसली, दिमाग के ढक्कन बंद, शरीर को आराम, तो आपको ये बीमारी फिर 1 साल के बाद आप आराम से घुमाओगे फिरोगी, पर आपको थकाना नहीं है। सपोज यू हैव टू ट्रैवल,
एक दिन पहले जाओगी, फिर काम करोगी, अगले दिन रेस्ट करके फिर निकलोगी। नहीं तो मैं क्या करता था, बाहर जाना है तो ऐसा करते हैं, जेट लैग होगा, तो जेट लैग ना हो इसके लिए मैं पहली रात सोता ही नहीं था। करती हो ना, तभी तो आप आई हो मेरे यहाँ। चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्र मतांतरा, चिता के ऊपर बिंदु लगाओ तो चिंता बन जाती है। तो मरने के बाद चिता बनती है। लकड़ी कौन लगाता है? कौन लगाएगा लकड़ी? कौन लगाएगा? लोग ही लगा देंगे आप। हाँ, लोग ही लगा लोग, दूसरे लोग लगाएंगे, इसे पता नहीं है। बोलती दूसरे लोग लगाएंगे, हाँ। पर चिंता करोगी तो अपनी लकड़ी खुद लगाओगी। आया समझ में? हाँ जी। तो आपकी मर्जी है अपने आप लगानी है कि लगवानी है। सबसे पुराना कौन है यहाँ पर? 15-20 दिन किसको हो गए? तो समोसा मिला, खाने को नहीं मिला? समोसा ही कुछ ऐसी चीज मिली हो जो बहुत दिन बाद खाई हो, क्या मिला है? खीर मिली, कस्टर्ड खीर। तो अभी शायद पकौड़ा भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा, पानी पूड़ी भी मिलेगी। 3 साल से सैंडविच नहीं खाई थी तो वो भी मिली। हाँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे मलाई। शुरू में आते किसी किसी को मलाई में दवा मिलती है, हाँ। तो जो दूध भी बन रहे हैं वो दूध के पिताजी को दे रहे हैं, हम मलाई दे रहे हैं। तो हम वो सब चीज़ें दे रहे हैं जो कि पैनक्रेटाइटिस के लिए गलत समझी जाती हैं, और गलत नहीं है, क्योंकि आपका पैनक्रियास जब काम नहीं करेगा तो डॉक्टर वो आपको दे ही नहीं पाता डर के मारे। पर ये दवा जो आप खाते हैं ये पहली डोज से ही काम शुरू करती है, इसलिए पहली डोज ही हम बगैर डरे मरीज को खिलाते हैं। और डर क्यों खत्म हो गया कि 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों में हो गए। मैं निद्रा नाश कर रहा था, निद्रा के बेग को धारण कर रहा था, जो कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो आप रात को जगना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम आपसे करा रहे हैं, इसीलिए हम 21 दिन यहाँ लोगों को बुलाते हैं कि 21 दिन आओ, इस दवा को खाओ, खुराक को खाओ, 19 दिन तक रोते रहो, 20वें दिन मुस्कुराहट आएगी, फिर मैं भाग जाओ। क्योंकि शुरू के 7-8 दिन 10 दिन तक लोग रोते रहते हैं, 19 दिन आते आते चीख पर मुस्कुराहट आने लगती है। अब लगता है कि हम बच जाएंगे, अब तो पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो 21 दिन के बाद हम भेजते हैं, बट दिस इज द बिगिनिंग। सर मैं पल्लव गांधी, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। बेसिकली ऑक्यूपेशन बिजनेस है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी। एक्यूट टू क्रॉनिक होने के बाद एक कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है कि बॉडी को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये पेन किसका है? गैस का है, फिजिकल स्ट्रेस का है, खाने पीने की वजह से है, कौन से टाइप का है? क्योंकि क्रॉनिक के बाद 2-3 बार मैं एडमिट हुआ तो एमाइलिस लाइपिस भी उतना बढ़ा नहीं था मेरा। और पहले ऐसा होता था एक्यूट में तो सीआरपी भी बढ़ जाता था। तो सीआरपी, सपोज एमाइलिस लाइपिस डिलेड 3-4 दिन के बाद बढ़ता था, तो सीआरपी से पता चल जाता था कि इन्फ्लेमेशन है कहीं पे। बट अभी तो वो कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा ये चलता है कि भाई कैसे बॉडी को समझना है कि ये पेन का पहले तो किसका है एंड व्हाट इज द रीजन। तो उसमें एक आपका तो गाइडेंस। 35 साल पहले आपको ये बीमारी हुई? 35 साल की उम्र में? हाँ, 35 साल की। अच्छा, और आप कहते हैं कि आप बिजनेस और आईटी इंजीनियर हैं आप? हाँ, इंजीनियर। तो ये बताओ कि सोते कितने बजे थे इस बीमारी से तो पहले? वो पूरा इरेगुलर था, 2 बजे सोने का, 8 बजे चले जाने तो का। आपको पता है कि रात को देर से सोने से पैनक्रियास पे क्या असर आता है? तो आप जब देर तक सोते नहीं हो तो आयुर्वेद में लिखा है रात्रि जागरण निषेध है, निद्रा का वेग धारणा। तो आप नींद का वेग रोकते थे, और नींद का वेग रोक रोक के आपको निद्रा नाश हो गया, अब आती नहीं। तो उस समय जो इन्होंने बोला कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होकर लिवर और पैनक्रियास पे सूजन आ जाती है, और सोने से जो मेलाटोनिन बनता है वो बनता नहीं है, वो उसको रिवर्स करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिवर्सल प्रोसेस था वो हो ही नहीं रहा था। पर आप जब भी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे पड़ाव के अलावा, सबने आपसे अल्कोहल की हिस्ट्री पूछी होगी, पूछी? पर हमारे पास जो आने वाले मरीज हैं, जो मैं कह रहा हूँ किताबी ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान कहता है कि अल्कोहल की बीमारी है, और मेरा अनुभव कहता है कि 66% तो वो हैं जिन्होंने कभी शराब ही नहीं पी, आई एम वन ऑफ देम सर। और 20% वो हैं जिन्होंने कभी खरीद के नहीं पी। बदनाम क्या है? अल्कोहल। पर ये जो रात्रि जागरण का जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज एक्सक्लूसिवली बाय द पराव। आपको बीमारी
का मुख्य कारण था रात को देर से सोना। आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेज हो? प्योर वेज। प्योर वेज। तो 2 बजे सोते थे तो जाहिर है 9 बजे उठते होगे। और सब ब्रेकफास्ट लेता नहीं था। लेते ही नहीं थे। तो दूसरा आता है स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट। तो आपको क्या हुआ कि आपकी बॉडी में इधर एसिड है और इधर एल्कलाइन है, इधर गंगा है, इधर जमुना है, और इलाहाबाद कहाँ है? जहाँ पर गंगा जमुना मिलती है। तो आपकी भाषा में बोलूँगा ना, इधर गंगा है, इधर जमुना है, और गंगा जमुना मिलेगी यहाँ कर्वेचर ऑफ सी जो है, पर कब मिलेगी? जब गंगा टाइम पे आएगी, जमुना टाइम पे आएगी। अब पता चला प्रयागराज में गंगा जी आ गई, जमुना जी का इंतजार हो रहा है, वो रुक तो सकती नहीं है। तो संगम कब होगा? जब दोनों नदियाँ लगातार मिलती रहेंगी। तो आप जब सुबह खाना नहीं खाते हो तो केवल तेजाब बनता है। भूख लगी, आपने नहीं खाया, अंदर चला गया, पर इस तेजाब को आपका जो एल्कली है लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर तभी खोलेगा जब उसमें फैट होगा। तो अंग्रेज जब नाश्ता करता है तो मक्खन लगाता है। हम जब हिंदुस्तानी खाते हैं कचौड़ी तो तेल खाते हैं, पर वो कचौड़ी कौन सी होती थी? वो चूल्हे पे की आग पे पकती थी, हाई फ्लेम पे नहीं पकती थी। तो उसका टेम्परेचर जितना अंदर आता है वो उतना ही आता है। तो फैट हमारे खाने में जरूरी होता था, मक्खन होता था। अब जो खाना है डीप फ्राइड, रीहीटेड, इससे हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो टाइम पर खुलता ही नहीं। इधर से एसिड आ रहा है, अब इसको न्यूट्रलाइज तो करना ही नहीं, तो अंदर जाके वो तेजाब खराब करेगा। तो बेचारा इतना बड़ा जो गांठ काम नहीं कर रहा है, वो 6 इंच के पैनक्रियास के ऊपर लोड पड़ गया, क्योंकि उसका भी जो जूस है वो भी एल्कलाइन है। अब ज़्यादा ये हाथ काम करेगा तो क्या होगा? अभी खुरपी दे देता हूँ, 2 घंटे चलाओगे तो कल को हाथ नहीं लेगा, सूज जाएगा। अब सूजन तो आ गई, पर एलोपैथी में अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो पैनक्रियास की सूजन को रिवर्स कर सके। अमर के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि पैनक्रियास को प्रोटेक्टिव करती है, रिवर्स करती है। तो अगर आप केवल एक्यूट होके आते मेरे पास, एक्यूट मतलब इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एक्यूट इज मोर फैटल देन क्रॉनिक। तो आपको जो पेट में दर्द था वो पैनक्रियाटाइटिस का नहीं था, आपको पता ही नहीं था क्या खाना है, कितना खाना है। डॉक्टर ये तो कहता है नहीं खाना, पर कितना खाना है बताता ही नहीं है। और उसकी वजह से जो आंतों में सूजन है, उसकी वजह से गैसेस बनती रहती है, वो कुछ भी नहीं बताता, कहते गोली खा लो बस। तो केवल गोली खाने से दवा थोड़ी होती है। आहार विहार औषध, डाइट क्या होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई जी आपकी दवा से फायदा हो रहा है कि नींद से फायदा हो रहा है, या आपके खाने से फायदा हो रहा है? मैं जिससे भी हो रहा है ना फायदा, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं आहार विहार औषध बीमारी को ठीक करने का, रोकने का। और बीमारी होने का कारण क्या है? हीनाति मिथ्या विहार। हीना मैंने बिल्कुल नहीं, नाश्ता किया ही नहीं, नींद करी नहीं, अति ज्यादा किया। हीनाति मिथ्या, टाइम पर नहीं खाया। अब आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर किस तरह बनाया गया है कि आपका स्नैक्स भी हो जाए, वेज जी का खाना भी हो जाए, आपका भी खाना हो जाए। तो आपको जिस जीवन में भी रहना है, समझी मिस लंदन, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, 100 काम छोड़ के भोजन करना है। जो यहाँ का शेड्यूल है, सुबह उठना है, 2 गिलास पानी पीना है, जीर्णे बारी प्रदम, उठने के 2 घंटे के अंदर बैठ के थाली सजा के नाश्ता करना है। जैसे आपने जूता पहना है तो लोअर हो गया, फिर जूता वो हो गया, आपका फुटवेयर हो गया, फिर लोअर हो गया, फिर टॉप हो गया। आप सोचो कि शर्ट उतार के घूमोगे तो नंगे कहलाओगे ना, नंगे या अधनंगे। बोले अच्छा शर्ट नहीं, पैंट उतार के घूमता हूँ, तब भी वही कहलाओगे। अच्छा पैंट नहीं, नंगे पैर, नंगा तो लग ही जाएगा। तो जिस तरह आप ये करते हो वही आपका है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है कि है। आप आलू के साथ गेहूं खाओगे तो क्या होगा? पैंट के ऊपर पजामा, वो स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो इफ यू सी अवर ट्रेडिशनल फूड, आपके यहाँ तो वो बनता है, ढोकला बनता है,
पर ढोकले में दाल भी डलती है, सूजी भी डलती है। जो परंपरागत है उसमें प्रोटीन दिया है। बेसन खाते हैं तो थेपले के साथ आलू की सब्जी चलेगी, पर गेहूं के साथ नहीं चलेगी। तो गुजरात में चना बहुत होता है। मट्ठा हर खाने के बाद पीने का रिवाज था, अब नहीं है। नहीं सर, अभी भी दोपहर को ले लेते हैं हम। दोपहर में वो छाछ इतना सा गिलास, हाँ। तो 200 ग्राम दही, पानी डाल के, क्योंकि प्रोटीन का वही सोर्स है। तो तीनों टाइम के बाद, क्योंकि गर्म पड़ती है तो वहाँ पे ले सकते हैं। तो जो आपका परंपरागत फूड था वो तो खत्म हो गया। पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब एक्यूट था, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो एयरपोर्ट पे ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। तो तब मैं क्या करता था, कैरी करता था और साथ में मैं ग्लूकोज कैरी करता था, क्योंकि पूरा दिन फिर खाना पीना मैं बंद कर देता था। बट अभी शुगर आने के बाद तो ग्लूकोज भी कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए सर कोई रेमेडी है? ऐसे अगर आप पेन आ जाए। पेन नहीं आएगा। यहाँ पर आ गए हो, हम्म, यहाँ पर पेन नहीं आएगा, घर पे जाके भी पेन नहीं आएगा, बशर्ते आप कुछ उठापटक नहीं करो। 21 दिन के बाद मरीज भूलने लगता है कि मेरे को बीमारी थी, और 4 महीने धंधा भूल जाना, दुनिया भूल जाना। क्योंकि जो आपने खराब किया है ना, उसे ठीक करने के लिए रिपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे इस घर को मुझे ठीक करना है, तो एक ढंग का आदमी आएगा, वह जी घर से बाहर जाओ, 4 महीने बाद आना। जैसे शाहरुख खान को बाहर कर दिया ना, उसका घर है, उसने कहा मुझे रिनोवेट कराना है, बोले बाहर जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करूं बगैर गैराज में रखे। तो आपकी गाड़ी डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन सब खराब हो चुका है। यूजुअली मेरा डोजेज रूटीन चलता है, जो सेट किया हुआ है उसके हिसाब से। बट कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा शुगर जो है वो डाउन चला जाता है अप टू 55-60, एंड समटाइम्स रात को भी नींद में भी वो चला जाता है। ऐसा होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ पेनकेटाइटिस। ये दवा डायबिटीज पे कोई काम नहीं करती है। आज का स्टूडेंट स्ट्रेस में जी रहा है, बिजनेस वाला स्ट्रेस में जी रहा है, हाउस वाइफ स्ट्रेस में जी रही है, और सर्विस वाला तो स्ट्रेस में जीता ही जीता है, मजे में जीने का है। तो आज ये सब लोग आए, इनके अपने सवाल थे, अपनी शंकाएं थी, इलाज से संबंधी, अपने जीवन संबंधी। तो हमने कोशिश की कि जो हमारे पास सीमित ज्ञान है, अनुभव है, उसके द्वारा हम इनको जानकारी दे सकें। पेनकेटाइटिस इज नो मोर ए फियर। आपके भय को मैं दूर करूं, और यही चिकित्सा का रोल है। भयम हरति इति भेषज। आपके भय को दूर करना मेरा काम है। तो ये भय को दूर करने की एक एक्सरसाइज थी, और 1 से 2, 2 से 10 ये बात दूर तक जाती है। तो यही आज की संगोष्ठी का सार है।